सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जितना भी बैकलॉग है हमारा वो कवर कर लेते हैं। तो हमारा पिछला वीडियो जो डेली जीके क्वेश्चंस वाला होता है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस होते हैं, वो आया था 5 अगस्त तक। तो अब 6 अगस्त से लेके कल संडे तक, मतलब कि 23 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आया हूं। लगभग 50 एग्जैक्ट क्वेश्चन यहां बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बता दूं आपको। उसके बाद हम लोग वीकली वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। मतलब मंडे से लेकर संडे तक का पूरा 7 दिन का कंपाइल्ड क्वेश्चंस वाला करंट अफेयर्स वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हर हफ्ते में लगभग 4 वीडियोस का बन जाएंगे, वीक वाइज, ठीक है। पर अभी पुराना बैकलॉग हटाना पड़ेगा, वो इस वीडियो से हट गया। अब हम 23 अगस्त तक कंप्लीट कर चुके हैं। 24 मतलब मंडे से लेके पूरे हफ्ते का मैं वीक के एंड में डालूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट कवरेज रहेगा, निश्चिंत होकर देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा नाम है भानु। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 रिक्वेस्ट हैं, ये आप जानते हैं। कॉन्सेप्ट ट्री चैनल जो भी आप देख रहे हैं, आप ही का अपना चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जस्ट नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस जब भी आए आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो मिस ना हो, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम पर भी हम इसी नाम से हैं। कॉन्सेप्ट स्पेस हो जाएगा, फिर ट्री हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ट्री नाम से हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं। आप वहां पर भी सर्च करके प्लीज चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पे मैं काफी चैनल के अपडेट्स और कंटेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उसका एड्रेस आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल का, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, t.me/concept_tree। और इसमें 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पूरे 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड से काम रखेंगे आज। बट इसके बाद जो वीकली वीडियोस आएंगे उनको मैं इन डेप्थ और इत्मीनान से बनाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, Ajay Tyagi has been given 18 months extension till February 2022 as the chairman of SEBI, Securities and Exchange Board of India। ये एक्सटेंशन कौन अप्रूव करता है, आपको आंसर बताना है। एंड द आंसर इज अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। वो अपॉइंटमेंट्स या एक्सटेंशन करती है, ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएजी ऑफ इंडिया। नए पर्सन अपॉइंट हुए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर है जीसी मुर्मू। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वहां के एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये सीएजी बन गए हैं। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब मुर्मू जी तो सीएजी बन गए, तो वहां पे कौन गया वो देख लीजिए। तो एलजी अब जो होंगे जम्मू कश्मीर के, वो है मनोज सिन्हा, ठीक है। ये बीजेपी लीडर हैं और पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज के रह चुके। कुछ और पोर्टफोलियो भी उन्होंने होल्ड करे हैं, सबसे रिसेंट वाला वही था, ठीक है। अब ये नए एलजी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट किसान रेल। किसान रेल एक इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज का। इट विल रन बिटवीन 2 प्लेसेस। कौन सी 2 प्लेसेस है आपको बताना है। एंड द आंसर इज देवलाली, जो कि महाराष्ट्र में है, टू दानापुर, जो कि बिहार में है। किसान रेल क्या होगा, जो पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। इसमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स रहेंगे। इट विल स्टैब्लिश अ नेशनल कोल्ड चेन की तरह, ठीक है। तो पहली ट्रेन इस तक की रन होने वाली है देवलाली से दानापुर, महाराष्ट्र से बिहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज क्लेमिंग जीआई टैग फॉर बासमती राइस। आंसर है मध्य प्रदेश। बट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इसको अपोज कर रहे हैं। उनको लगता है कि जीआई टैग बासमती अगर मध्य प्रदेश को मिल गया तो उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ सकता है। बट शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल, मतलब एमपी डिजर्व इट और मिलना चाहिए। तो वही अभी बात चल रही है कुछ, बट मध्य प्रदेश क्लेम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई हैज इंक्लूडेड विच न्यू एरियाज अंडर द पीएसएल लेंडिंग, जो होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसमें नए नए एरियाज इंक्लूड होते जाते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा इंक्लूड हुआ है, स्टार्टअप्स, ठीक है। तो स्टार्टअप को दिया गया पैसा भी पीएसएल में काउंट होगा, जिसका परसेंटेज निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, काफकास 2020 इज अ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, इस साल किस देश में होने वाली है। एंड द आंसर इज रशिया में होने वाली है, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। वैसे काफकास एक्सरसाइज में मेंबर्स एससीओ वाले होंगे, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे कि पाकिस्तान आएगा, चाइना रहेगा, उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज वगैरह रहेंगी, इंडिया भी आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गावी, ये वैक्सीन का अलायंस है, इसमें काफी मेंबर्स हैं। डब्ल्यूएचओ हो गया, उसके बाद
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो बेसिकली एक तरह से वैक्सीन फाउंडेशन है। इट हैज एंटर इनटू पार्टनरशिप विद इंडियन फर्म। कौन सी इंडियन फर्म? फॉर द मैन्युफैक्चर एंड डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, एंड द आंसर इज SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पूना में है। ठीक है, तो गावी और इसके बीच में पार्टनरशिप हुई है। देखिए, वैक्सीन वाला काम चल रहा है, कई जगह पे टेस्टिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग तरह के ट्रायल चल रहे हैं, पर पार्टनरशिप पहले करनी होंगी ताकि एकदम से जब सक्सेसफुल ट्रायल होगा तो प्रोडक्शन ठीक से हो पाए, डिलीवरी ठीक से हो पाए, लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, जो WHO का कोवैक्स इनिशिएटिव वो भी इसी बारे में है कि सबको बराबर तरीके से, फेयर तरीके से, अच्छे मतलब फ्री और फेयर तरीके से, इक्विटी मतलब सबको, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, हर तबके को, हर अफेक्टेड इंसान को बराबर तरीके से मिल पाए। इससे WHO का इनिशिएटिव भी है, कोवैक्स इनिशिएटिव। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज वन द श्रीलंकन पार्लियामेंट्री पोल्स? रिजल्ट आ चुके हैं और लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ जीता है महिंद राजपक्से। अब गोटाबाया राजपक्से जो छोटे भाई हैं वो प्रेसिडेंट पहले से ही थे, और महिंद राजपक्से इलेक्शन जीत के जो बड़े भाई हैं ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो दोनों भाई का बिल्कुल वर्चस्व वहां पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली श्रीलंका में इनको मेजोरिटी भी अच्छी मिली, 2/3, अच्छा खासा मिला है, अच्छी तरह से जीते हैं ये लोग। लोया जिरगा is a grand assembly of more than 3000 representative, किस देश में? आंसर इज अफगानिस्तान में है लोया जिरगा। जो कुछ तालिबान के प्रिजनर्स को रिलीज करना है, उस डिसीजन को लेने के लिए लोया जिरगा बैठा था और डिसीजन फाइनल ले लिया गया उस बारे में, प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए जो तालिबान के हैं। नाम फैक्चुअली ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ। क्वेश्चन नंबर 10, RBI has set up expert committee to make recommendation on the norms for resolution of COVID-19 related stress loans। ये लाइन याद रखिएगा बस। आपको ये बताना है कि इस कमिटी को चेयरमैन कौन होंगे, मतलब हेड कौन करेगा, एंड द आंसर इज मिस्टर KV कामत। मिस्टर KV कामत और कमिटी ये कोविड-19 रिलेटेड जो स्ट्रेस लोन्स हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए जो नए नॉर्म्स होंगे उसके रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉम्पैक्ट SUV है सोनेट, बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने, उसे कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है? एंड द आंसर इज किया मोटर्स। ठीक है, तो एक कॉम्पैक्ट SUV, जैसे अब एग्जैक्ट प्राइस रेंज जो भी है, पर नॉट अ मेन SUV कॉम्पैक्ट जो अर्बन SUV की तरह से होती है, किया मोटर्स ने सोनेट को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 13, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 कहां पे होगा? एंड द आंसर इज इंडिया। देखिए, 2020 वाला जो ऑस्ट्रेलिया में होना था वो पोस्टपोन हो गया, पर वो अब पोस्टपोन 2022 में हो गया, तो अब 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2021 वाला इंडिया में ही होगा। ये डिसीजन ICC ले चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14, लैंगपुई एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज मिजोरम। ये भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जैसे कैलिकट एयरपोर्ट था जहां पे अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब थोड़ा एलिवेटेड है और एजेस पे एक तरह से डीप स्लाइड या गॉज टाइप का होता है, ढलान टाइप की होती है, जो कि काफी रिस्की होती है। इस तरह काफी एयरपोर्ट्स हैं, उनमें लैंगपुई एयरपोर्ट भी है जो कि मिजोरम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बट इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, पर उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अभी मैं और कवर करूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर? एंड द आंसर इज 1960। ठीक है, अब इनके बीच में कॉन्फ्रेंस, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्रेंस दोबारा होनी है, मीटिंग लगातार होती रहती है इसके बारे में। पाकिस्तान बोल रहा है कि इन पर्सन मिला जाए, पर इंडिया बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम चल जाएगा। देखिए मीटिंग कब हो पाती है, बट ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन चेन्नई एंड विच आइलैंड? एंड द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सिर्फ ये ऑप्टिकल जो केबल है, फाइबर केबल, सिर्फ ये ले नहीं करा, इसको इनॉग्रेट नहीं करा, मोदी जी ने ये भी बोला है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, इट विल बी डेवलप्ड एज अ मैरीटाइम हब की तरह पर डेवलप होगा। प्रोजेक्ट वगैरह पूरा एक स्कीम तरह की अनाउंस करी है। इस केबल का, दिस विल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसकी लेंथ लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास इस केबल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज वन द बेलारूस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? एंड द आंसर इज अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनका री इलेक्शन हुआ एज अ प्रेसिडेंट, बट वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपोजिशन लीडर्स, और जनता भी कुछ काफी प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट हिज इलेक्शन, मतलब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस कंट्री की खबरें, बेलारूस की खबरें काफी पढ़ी जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी बेलारूस के इस रिजल्ट को मानने से मना कर दिया है। ठीक है, तो काफी प्रोटेस्ट टाइप के, आर्मी पूरा कोशिश कर रही है उन सबको, मतलब चीजों को सबड्यू या फिर पीस पे ले जाने की तरफ, बट फिलहाल काफी अनरेस्ट बेलारूस में चल रहा है। ठीक है,
आपको बस इंसान का नाम याद रखना, बाकी डिटेल मुझे लगता नहीं कि पूछेंगे। 18 तो पूछ सकते हैं, बट जितना जरूरी है मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा है लाने की। 18th, नेम द कोविड-19 वैक्सीन विच हैज बीन डेवलप्ड एंड ग्रांटेड रेगुलेटरी हो गई है, रेगुलेटरी अप्रूवल बाय रशिया। जानते हो बहुत डिस्कशन में रहा है, आंसर है स्पुतनिक 5। ठीक है, तो रशिया की जो वैक्सीन जिसका बहुत डिस्कशन और न्यूज में चल रहा है उसका नाम है स्पुतनिक 5। रशिया का जो पहला स्पेस मिशन था ना, यूएसएसआर का जो पहला स्पेस मिशन था, उसका नाम भी स्पुतनिक 5 था, तो उसी के नाम पे रशिया ने स्पुतनिक 5 नाम रखा है यहाँ पे वैक्सीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, एंड द आंसर इज अरुण कुमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द रनिंग मेट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बिडेन इन द अपकमिंग यूएस इलेक्शन। देखिए यूएस इलेक्शन होने वाले हैं लगभग नवंबर के आसपास, उसमें रिपब्लिकन की तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप ही लड़ेंगे क्योंकि वो 2 टर्म तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बिडेन लड़ने वाले हैं, तो उनका रनिंग मेट कौन होगा? आंसर है कमला हैरिस। रनिंग मेट मतलब लिटरली कमला हैरिस एक तरह से शी विल बी द कंटेंडेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है, और हो सकता है कि अगले जो फर्दर इलेक्शंस में शी माइट अपीयर फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की, डिपेंडिंग इस बार क्या होता है। उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाद में जो इलेक्शंस होंगे उसमें शी कैन बी ए नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो। खैर फिलहाल शी इसको द टेक्निकल वर्ड इज रनिंग मेट, और रनिंग मेट का मतलब बेसिकली शी इज द कंटेंडर फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब कई कैंपेन्स वगैरह हम दोनों को साथ में देखेंगे, जो बिडेन को और कमला हैरिस को। क्वेश्चन नंबर 21, पाके टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टाइगर रिजर्व के नाम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के नाम स्टेट से जोड़ के पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, मतलब बेसिकली उस कैलिकट एक्सीडेंट के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज न्यूज में काफी पढ़ने को मिल रही हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, उनके नाम में लाता रहता हूं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन ये बनाया मैंने। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो AAIB हैज अपॉइंटेड अ 5-member कमिटी टू प्रोब इनटू द एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कंपनी है उसका प्लेन जो क्रैश हुआ था एट कैलिकट एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रोब कमिटी को हेड कौन करेंगे? एंड द आंसर इज कैप्टन SS चहर। कैप्टन SS चहर, तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया हैज अनाउंस्ड अ $500 million डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फॉर विच कंट्री? एंड द आंसर इज मॉलडीव्स के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस करे गए। ठीक है, पूरा लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो देख लीजिएगा, बट क्वांटम इज $500 million। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, विच अरब स्टेट हैज रीच्ड अग्रीमेंट विद इजराइल टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज? एंड द आंसर इज UAE। ये लोग दोस्त नहीं थे, बहुत टसल चलता था, दुश्मन थे। दुश्मन तो खैर क्या कहना, बट काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बट बिल्कुल टर्न अराउंड होके अब इन्होंने अग्रीमेंट किया है फुल डिप्लोमेटिक टाइज के लिए। तो जो पूरा सेंट्रल वो जो मिडिल ईस्ट का एरिया है और गल्फ का एरिया, उसमें बहुत मेजर डेवलपमेंट है कि UAE और इसराइल में टाई हो गए, वरना ये लोग हर समय अपोज में ही चलते थे। ठीक है, इस डिसीजन से ईरान और टर्की, जो कि पहले UAE की तरफ थे, वो काफी अपसेट है। और पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक तरह का आइस ब्रेकर है, रिलेशन अभी और अच्छी तरह आगे जाएंगे। तो काफी जो एक फॉरेन पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डायनेमिक्स बदल रहे हैं ना, बहुत मेजर इवेंट है। ठीक है, आगे इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर पूरा वीडियो बनाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर, UAE और इसराइल के बीच में ये रिलेशन, ये अग्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम इकोनॉमिक्स, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड वॉल्वो बस बिजनेस इन इंडिया? मतलब वॉल्वो बस बिजनेस जो इंडिया है उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? एंड द आंसर इज आयशर की एक विंग ने ऑक्यूपाई किया। आयशर नाम याद रखिए काफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बैरूत में जो बहुत मेजर ब्लास्ट आप जानते हैं हुआ था, उसमें जो एक प्रोब कमिटी बनी है उसको कौन से जज हेड करेंगे? एंड द आंसर इज फादी साबर। ठीक है, तो वो इस पूरे इशू को एक तरह से प्रोब करें, किसकी गलती रही, कैसे क्या रहा। ठीक है, इट वॉज अ वेरी सीरियस ब्लास्ट। आपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, काफी वीडियो सर्कुलेट हुए थे। फादी साबर नाम में रखना, वो पूरे प्रोब कमीशन को लीड करें। क्वेश्चन नंबर 27, TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है किस मिनिस्ट्री के अंडर? एंड द आंसर इज DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नाइशी एंड गालो ट्राइब्स किस इंडियन स्टेट को बिलोंग करती है? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की डिमांड्स आ रही है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, तो वो पूरा एक मूवमेंट चल रहा है। उसके बारे में वीडियो में बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा।
उसमें ही रेफरेंस आया था इन दो ट्राइब्स का। तो फैक्चुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला लेके आ गया, पूरा वीडियो हम लोग जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो नाइशियन गारो ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश की है। ये जो ट्राइब्स अलग अलग स्टेट्स की होती है, इस पर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है, ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी? इस पे जो जीएसटी अब लगा है 3% का, तो इस कैटेगरी को अब जीएसटी में ला दिया गया है, 3% का टैक्स लगेगा। कई बार बाहर से कई बार गोल्ड वगैरह आ रहा है, तो उसको गोल्ड में ब्लैक मार्केटिंग भी काफी होती थी, तो इस कारण से उस चीज को रोकने के लिए कि कभी भी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी के बहाने किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या गलत काम ना हो, इसलिए उसको भी अब जीएसटी में लाया गया है, 3% का रेट लगेगा। तो होल्डिंग ब्लैक मार्केटिंग उस तरह के काम को रोकने के लिए अच्छा स्टेप होगा ये, ठीक है। 3% रेट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सलाइवा डायरेक्ट, ये नया कोविड-19 टेस्ट बना है जिसमें सिर्फ सलाइवा सैंपल, अभी देखिए एक तरह का सैंपल जो हम लेते हैं नेजल सैंपल, तो उसमें काफी अंदर तक वो रॉड या नाक से डालते हैं, थोड़ा पेनफुल, काफी पेनफुल होता है वो, ठीक है। तो फिर इस कारण से अब एक लेस इंट्रूसिव टेस्ट यूएस में बना है, इसका आंसर यूएस में बता दूं आपको, यूएस में बना है, इसका नाम है सलाइवा डायरेक्ट। ये सलाइवा सैंपल से ही टेस्ट कर लेता है। नया कोविड-19 टेस्ट है, तो अच्छा डेवलपमेंट हुआ ग्लोबल लेवल के हिसाब से। किस कंट्री में हुआ है ये डेवलप, वही बताना था, यूएसए इज द आंसर। वहां पे जो येल इंस्टीट्यूट है, YAL, येल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसने ये बनाया, ठीक है। सलाइवा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, which country has declared environmental emergency due to oil spill from the bulk carrier वाकाशियो? वाकाशियो जो शिप है, वहां से ऑयल स्पिल हुआ है, और आप जानते हैं, पहले आंसर बता दूं, मॉरिशस इज द आंसर। अब मॉरिशस तो यार माना जाता है बिल्कुल साफ पानी वहां का, ठीक है, बट इस ऑयल स्पिल से काफी बड़ा क्राइसिस वहां पे हो गया है, और ये शिप भी शायद 2 हिस्सों में टूट गया है, वाकाशियो नाम है इसका, ठीक है। तो मॉरिशस ने इमरजेंसी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर कर दी। चलो क्वेश्चन नंबर 32, बांग्लादेश इज लाइकली टू रिसीव $1 बिलियन असिस्टेंस फ्रॉम चाइना फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? एंड द आंसर इज तीस्ता। तीस्ता वही नदी है जिसपे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयरिंग नेगोशिएशन चल रहे थे। अब उसी नदी पर एक मेजर प्रोजेक्ट चाइना इरिगेशन का एस्टैब्लिश करेगा। खैर हरभजन श्रृंगला जी, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी, वो बांग्ला ढाका गए हैं अभी, मतलब इस टाइम, मतलब कुछ हफ्ते पहले का बात, क्योंकि मैं बाद में कवर अप कर रहा हूँ, टू मीट द टॉप लीडरशिप ऑफ बांग्लादेश, और थोड़ा वो विजिट पे गए जिससे थोड़ा फायदा होगा इंडिया को, बट ये प्रोजेक्ट थोड़ा नजर पर रखना पड़ेगा हमको। तीस्ता नदी पे चाइना बनाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? एंड द आंसर इज राकेश अस्थाना। आईपीएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर, 1984 ईयर के आईपीएस ऑफिसर्स हैं राकेश अस्थाना, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के भी हेड यही है, और अब ये बीएसएफ के भी डीजी, मतलब हेड बन चुके हैं, राकेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिजर्विंग स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर लोकल पीपल ओनली? एंड द आंसर इज, ये काम किया है मध्य प्रदेश ने, उसके लिए लोग लॉज और रूल्स वगैरह बना रहे हैं, बट द आंसर इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंपनी इज न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल? तो वीवो तो हट गया था, नया स्पॉन्सर ड्रीम 11 कंपनी, यहाँ पे आप टीम वगैरह चूज करते हैं ना जब मैचेस वगैरह होते हैं, तो ड्रीम 11 इज द नेम। अन अकेडमी और बाइजूस, इन दोनों ने भी कंटेंट किया था, बट हाईएस्ट ड्रीम 11 की थी, तो फिर इसको वो डील मिल गया, ठीक है। यूएई में इस बार आईपीएल होने वाला है, पता ही है आपको। विच इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया? स्पोर्ट का हाईएस्ट अवार्ड क्या है? एंड द आंसर इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 5 लोगों को मिला है, उस क्वेश्चन में बाद में लाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच आइकॉनिक यूएस मोटरसाइकिल मेकर इज प्लानिंग टू एग्जिट इंडियन मार्केट? एंड द आंसर इज हार्ले डेविडसन। सेल कम हो रही है, और आगे भी उनको थोड़े, वो उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि आगे बढ़ेगी, इस कारण से हार्ले, अभी डिसीजन नहीं लिया है, बट ऐसी उम्मीद, अभी न्यूज वगैरह आ रही है कि लोग जा सकते हैं, देखते हैं डिसीजन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड लीजिंग ऑफ विच 3 एयरपोर्ट्स थ्रू पीपीपी फॉर 50 इयर्स? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कौन से एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज करा जाएगा? एंड द आंसर इज जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेसिडेंट बावबाकर केटा हैज बीन फोर्स्ड आउट एंड मिलिट्री रूल, ये रूल वर्ड आएगा, हैज बीन इम्पोज। तो ये क्राइसिस किस देश में चल रहा है, आपको बताना है कि प्रेसिडेंट को हटा दिया और मिलिट्री रूल इम्पोज हो गया, तो कू एक तरह से हुआ है। आंसर है माली में हो रहा है, ठीक है। तो वैसे भी काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में लोकेटेड है? बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड द आंसर इज यूएई।
इस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, इसको जो मेन ग्रिड है वहां की, मेन ग्रिड है यूएई की, उससे इंटीग्रेट भी कर दिया गया बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंटरनेशनली फैक्चुअली हमको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्वेश्चंस को लगातार लाता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 41, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, उसके हिसाब से विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज इंदौर। इंदौर को पहले भी कई बार नंबर 1 रैंक पर रह चुका है, अभी भी रहा है। तो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर दिस रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की सिटी। ठीक है। क्वेश्चन 42, विच कंट्री इज प्लानिंग टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज श्रीलंका। 19th अमेंडमेंट आया था 2015 में, जिसमें प्रेसिडेंशियल पावर थोड़ी कम करी गई थी और पार्लियामेंट्री पावर थोड़ी बढ़ाई गई थी। उसको रिवर्स करने के लिए शायद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की यहां पे बात चल रही है श्रीलंका में। इलेक्शन तो हो चुके हैं और महिंदा राजपक्षे नए पीएम बन चुके हैं, उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो अब शायद नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां बनेगी। क्वेश्चन नंबर 43, थुम्बी महोत्सवम 2020 इज द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। किस स्टेट में होगा आपको बताना है, एंड द आंसर इज केरला। ठीक है। पेंटालू, पेंटालू जो वहां का मैस्कट होगा ना इस फेस्टिवल का, उसका नाम है पेंटालू। वो एक ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है पूरे मैस्कट में। तो थुम्बी महोत्सवन ये ड्रैगन फ्लाई का फेस्टिवल है, केरला में होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में, एंड द आंसर इज राजीव कुमार, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये। एक्चुअली अशोक लवासा जी जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है। अब वो इस पोस्ट को छोड़ के चले गए हैं, मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, उनकी जगह राजीव कुमार जी ज्वाइन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्य म्यूजियम किस कंट्री में, एंड द आंसर इज टर्की। ठीक है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपको याद है हेगिया सोफिया जो पहले म्यूजियम था उसको कन्वर्ट करा गया मॉस्क में। अब टर्की एक और ऐसे म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट करने का प्लान कर रही है, कार्य म्यूजियम, इसको भी मॉस्क, पहले मॉस्क था फिर म्यूजियम बना, दोबारा मॉस्क बनाने की बात चल रही है टर्की में। तो हेगिया सोफिया पहले और अब कार्य म्यूजियम। तो फैक्चुअली दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, टिकटॉक हैज ओपन डेटा सेंटर फॉर यूरोपियन यूजर्स एट विच प्लेस। तो नया डेटा सेंटर खुला है इसका यूरोप में, एंड द आंसर इज आयरलैंड में खुला है। ठीक है। फैक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, अब हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको मिला है इस साल, 5 लोगों को मिला है, एंड द आंसर इज आपके सामने, रोहित शर्मा क्रिकेट, विनेश फोगाट रेसलिंग, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, और मरियप्पन थंगवेलु ये पैरा हाई जंप कैटेगरी में है। ठीक है। तो ये 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 48, ये मैंने बताया था आपको, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पीपीपी, एंड द आंसर इज अशोक लवासा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, अब रिजाइन करके इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, उनकी जगह पे राजीव, ये जो मैं आपको बताया था ना, याद है आपको, राजीव कुमार जी आएंगे। और यही कहीं था ना क्वेश्चन, चलो जहां पर भी था, आई थिंक आपको याद होगा, आई रिमेंबर यहीं पे कहीं था, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। हाँ ये देखिए राजीव कुमार जी। ठीक है। तो अशोक लवासा जी गए, राजीव कुमार जी आ गए हैं। ये वैसे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, तो दोनों को न्यूज़ को कनेक्शन में देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन ले आया। चलिए, सो इन्होंने वैसे प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया रेजिग्नेशन, आई थिंक 31 अगस्त तक ही विल बी, मतलब सर्विस छोड़ के फिर वहां पे ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, एंड द आंसर इज मिस्टर आर एन रवि। और जो नागा इशू में सरकार और नागास के बीच में इंटरलॉक्यूटर है वो भी आर एन रवि जी। ठीक है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, फॉर कंडक्टिंग अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन विच सेक्टर। 3 सेक्टर के इसमें बाद में शायद और भी करे, पर फिलहाल 3 सेक्टर को कंबाइन करा गया है, कॉमन एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे उसको। उसके लिए किसे क्रिएट करा है, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वो 3 सेक्टर कौन से देख लीजिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और फिर आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है। बाकी एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह जब और आएगा, अभी तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तो एग्जाम के अरीना में आप सब लोग के लिए भी ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको अपन फॉलो अप करेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सो फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चन। तो अब कल तक, मतलब 23 अगस्त तक पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब से ये पूरा वीकली प्लान रहेगा, जिसमें मंडे से लेकर संडे तक का पूरा वीडियो में रिलीज करूंगा।
एग्जैक्ट शायद संडे को रिलीज करूंगा, बाकी मैं डेट कंफर्म कर दूंगा आपको। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के नाम से ही, ठीक है। और वहां पे डिस्कशन ग्रुप भी, उसको भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड, चैनल आप ही का है तो आपके फीडबैक अच्छा बुरा जो भी हो, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और वीडियो लाइक भी कर देना, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस